वालेकुम। आज पाकिस्तान की आवाज में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबा लगारी। जामिया कराची तलबा और तालबात को अपनी सलाहियतों के इजहार का भरपूर मौका फराहम करने में सबसे आगे है। निसाबी सरगर्मियों के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियों से न सिर्फ तलबा की जहनी नशोनुमा में बेहतरी आती है बल्कि इनमें आगे बढ़ने का मजीद जज्बा भी पैदा होता है। जामिया कराची तलबा को मुख्तलिफ बहस मुबाहिसे और सकाफती सरगर्मियों के मौके फराहम करती रही है और ये सिलसिला ताहाल जारी है। कोरोना वबा ने तालीमी सिलसिले को कितना मुतासर किया और जामिया कराची ने तलबा को किस तरह तालीमी सिलसिले से जोड़े रखा, ये बात होगी आज पाकिस्तान की आवाज में। इसके साथ साथ जामिया कराची में तलबा और तालबात के लिए क्या क्या सहूलियात मौजूद है, कोरोना वबा की मौजूदा सूरत हाल जामिया कराची ने तलबा के लिए कितनी सहूलियात को एक ही छत तले मुहैया किया, ये सब जानेंगे आज पाकिस्तान की आवाज में है। चलते हैं कामरान शेख की जानिब जो कि जामिया कराची में मौजूद है, ये हमें आगाह करेंगे तमाम तर तफसीलात से। जी कामरान बताइएगा। बात हो रही थी तालीमी सरगर्मियों की। इस वक्त हम जामिया कराची के अंदर एडमिन ब्लॉक में मौजूद हैं जहां पर हमने देखा कि कोरोना वायरस की वबा ने तालीमी सरगर्मियों को मुतासिर तो किया लेकिन ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहा। इसके साथ साथ सबसे अहम बात यह है कि इस वबा के बावजूद ऑनलाइन तालीम तो जारी रही और हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियाँ भी जारी रहीं। यकीनन ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का। इस वक्त हमारे साथ जामिया कराची के जो स्टूडेंट्स अफेयर्स को हेड करते हैं डॉक्टर आसिम, वो भी मौजूद है। उनकी तरफ चलूंगा, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि क्या कोरोना वबा ने आपकी निसाबी हम निसाबी सरगर्मियों को मुतासिर किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। देखें, अगर मैं ये कहूँ कि मुतासिर नहीं किया तो मेरा ख्याल है कि ये तो बिल्कुल गलत होगा। यकीनन जिस वबा ने पूरी दुनिया में एक एक चीज़ को मुतासिर किया उसमें जामिया कराची को भी एक ख़ासी हद तक मुतासिर किया। निसाबी सरगर्मियाँ जो हैं वो तमाम ऑनलाइन चली गईं और हुआ ये कि हमने जो एक प्लान किया था, जो पिछले कोई 2.5-3 साल से हम कोशिशें कर रहे हैं तलबा को पॉजिटिवली चैनल करने की, उनकी एनर्जीज़ को पॉजिटिवली इंगेज करने की, ऑब्वियसली उसमें फ़र्क तो पड़ा। लेकिन वेर एवर देयर इज़ अ प्रॉब्लम देयर इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो हमने कोशिश ये की और हमने तरीके निकाले कि हम किस तरह से तलबा और तालबात को जामिया कराची, क्योंकि सबसे बड़ी जामिया है पूरे मुल्क की, 42,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़ेर तालीम हैं, उनको हम ऑनलाइन या ऑन कैंपस किसी तरह से पॉजिटिवली इंगेज रख सकें इस वबा के दौरान। तो हमने जो कुछ अर्से पहले सोसाइटीज़ की फॉर्मेशन की थी जामिया कराची में, जिसमें डिबेट डिस्कशन सोसाइटी शामिल है, जिसमें थिएटर एंड ड्रामा सोसाइटी शामिल है, जिसमें हमारी म्यूज़िक सोसाइटी शामिल है, जिसमें हमारी सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी शामिल है, जिसमें हमारी इंक्लूसिव स्टूडेंट सोसाइटी शामिल है, जिसमें हमारी स्पोर्ट्स सोसाइटी शामिल है। उन तमाम सोसाइटीज़ के प्लेटफॉर्म से हमने उन लोगों के साथ एक मीटिंग की, कई ऑनलाइन मीटिंग्स की और तरीके निकाले कि हम किस तरह से इन गैर नसाबी सरगर्मियों को आगे बढ़ा सकते हैं कि तलबा और तालबात इंगेज रहें और पॉजिटिवली इस माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकें। अच्छा, एज अ रिज़ल्ट हुआ ये कि हमने ड्यूरिंग दिस टाइम और कुछ पहले भी हमारी जो डिबेट डिस्कशन सोसाइटी है उसे नेशनल और मुख्तलिफ टेलीविज़न चैनल्स पे रमज़ानों के दौरान जो ट्रांसमिशन होती हैं उसमें, मुहर्रम के दौरान जो ट्रांसमिशन होती हैं उसमें, कुल मिला के पूरे पाकिस्तान नेशनल लेवल पे 108 डिबेट के टाइटल्स जीते, जो कि मेरा ख्याल है कि एक रिकॉर्ड है। और आज पाकिस्तान के कोने कोने में जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जामिया कराची का डिबेट के हवाले से नाम लें तो वो यकीनन एक कैसी नज़र से देखते हैं जो कि काबिल कदर है। और ये सिलसिला एकदम से नहीं हो गया कि अचानक से कोई ऐसा हुआ। इसके पीछे यकीनन एक मेथड है। हमने कोशिश की कि तलबा और तालबात की वीकली ट्रेनिंग्स करते रहें, चाहे वो पार्लियामेंट्री डिबेट के हवाले से हो, चाहे उर्दू डिबेट के हवाले से हो, चाहे अंग्रेज़ी डिबेट के हवाले से हो। हमने मुसलसल इस सिलसिले को कायम व दायम रखा, ऑनलाइन, उसके बाद ऑन कैंपस जहाँ तक भी हो सका ये हमने किया। इसी तरह से थिएटर ड्रामा सोसाइटी जो है वो हमारी ऑनलाइन ड्रामा भी करती रही। म्यूज़िक सोसाइटी हमने नेशनल सॉन्ग्स 3-4 रिलीज़ हमने नेशनल सॉन्ग्स किए। तो स्टूडेंट्स को हमने, स्पोर्ट्स सोसाइटी ने हमारी जो है वो HEC का जो कप होता है फुटबॉल का वो जीता, गर्ल्स की फुटबॉल टीम ने उसमें सिल्वर मेडल लिया। तो ये सारी चीज़ें कंटिन्यूसली रहीं ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉजिटिवली इंगेज रहें इस वबा के दौरान भी।
बिल्कुल देखें, डॉक्टर आसिम की गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त कुछ तलबा तालबात भी हमारे हमरा मौजूद हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये ताहा और मनाहिल, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में नगमे गाए, मिली नगमे उन्होंने यहाँ पर जामिया कराची के प्लेटफॉर्म से लॉन्च किए गए और न सिर्फ जामिया कराची बल्कि दीगर पाकिस्तान के नेशनल चैनल्स पर भी वो नशर हुए। वो कौन सा नगमा था और उसके पीछे कितनी मेहनत की, अब ताहा की तरफ चलते हैं। ताहा बताइएगा, कौन सा नगमा था, कितनी मेहनत की आपने? नगमा था ज़मीन वतन, जो कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट ने खुद लिखा, खुद कंपोज किया और ख़ुद ही गाया। उसके अंदर जितनी मेहनत लगी। फिलहाल ये बताइएगा कि आपका भी नगमा हमने देखा, बड़ी खूबसूरत आवाज़ थी और बहुत अच्छे अशार थे, कैसा लगा, किस किस ने मदद की आपकी? सबसे पहली मदद तो मैं यही कहूँगी कि जामिया कराची और हमारे वाइस चांसलर डॉक्टर आसिम अली जो स्टूडेंट एडवाइज़र हैं, इनकी बहुत ज़्यादा मदद रही। इसके अलावा जो लिरिक्स थे वो मैंने अपनी एक दोस्त के साथ मिलके लिखे, वो भी कराची यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी। कंपोजिशन मैंने की थी ज़मीन वतन की। एंड देन वो 10 दिन का टास्क था हमारा और 10 दिन में हमने ज़मीन वतन को रिलीज़ किया था। बहुत मुश्किलात आई यकीनन, लेकिन मेरे एक मेंटोर हैं, उनकी मदद से हमने जो है वो एक दिन में ही गाने को रिकॉर्ड भी किया, एक ही दिन में वीडियोग्राफी भी की और जो है कुछ ही दिन में हमने माशाल्लाह 14 अगस्त को हमने रिलीज़ कर दिया था। इस वक्त कुछ मज़ीद तलबा और तलबात की जानिब चलता हूँ। आर्ट्स एंड कल्चरल सोसाइटी है जामिया कराची की और इस वक्त ये उसामा और दीगर स्टूडेंट्स भी हमारे हमरा मौजूद हैं। इनकी जानिब चलूँगा, इनसे भी गुफ्तगू करूँगा। मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों ने भी जो है हम निसाबी गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया, क्या क्या काम किया आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम उसामा जास है। सबसे पहले हमारी जो सोसाइटी है आर्ट्स एंड कल्चर, उसका मकसद ये होता है कि हम लोगों में जो इन्फॉर्मेशन जो फैली हुई है कि आर्ट्स का मतलब सिर्फ पेंटिंग और डिजिटल आर्ट्स है, हम उसको ये बताएं और हम बेसिकली ये बताएं कि आर्ट्स की वजह से क्या इफ़ेक्ट्स आते हैं हमारी कम्युनिटी में, आर्ट्स कैसे हमारे एज अ ट्रांसफॉर्मेशन टूल हमारा बन सकता है, आर्ट्स किस तरह से मेंटल रिहेबिलिटेशन के लिए यूज़ हो सकता है, एंड आर्ट्स हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री में किस तरह से यूज़ हुआ है। सो बेसिकली हमारे जो लास्ट जो हमारा जो रिसेंट जो इवेंट था जिसका नाम मिराकी था, वो काफ़ी बड़ा इवेंट था, आई थिंक 5 वीक्स तक चला था। एंड उसके अंदर हम बेसिकली हमने बहुत डिफरेंट फैक्शंस के थ्रू हमने ये इंफॉर्मेशन हमने स्प्रेड करने की कोशिश की थी कि हम आर्ट्स को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट मैसेजेस डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल से पहुँचाने के लिए, एंड उनसे क्या डिफरेंट इफेक्ट्स होंगे। तालबात भी इस आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी में मौजूद हैं। आपकी जानिब पे मैं आता हूँ, मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या क्या अपने इस प्लेटफॉर्म से एक अच्छा इनिशिएटिव आप लोगों ने लिया, क्या क्या इसमें काम किया आपने? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आई एम मासूरा अमीर, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। क्योंकि हम सबको पता है कि इस पेंडेमिक में लोग इमोशनली और कितने ट्रॉमेटाइज हो गए थे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, एक एस्केप चाहिए था सबको। तो आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी ने 2 हमारे अभी पेंटिंग कंपटीशन स्टार्ट किए थे। बिल्कुल स्टार्टिंग में जब लॉकडाउन हुआ था तो पेंट एंड पेंडेमिक हमने जो है इनिशिएटिव लिया था, उसमें 3 कैटेगरीज थी और हमारे पास बहुत मैसिव रिस्पांस आया था ऑडियंस का। ना कि ऑब्वियसली क्योंकि हमने सिर्फ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को अप्रोच करने की कोशिश की थी, लेकिन हमारे पास कॉलेज स्टूडेंट्स, स्कूल स्टूडेंट्स, इवन के इंडिया से हमारे पास एंट्री आई थी जिसको हमने जो है स्पेशल रिकॉग्निशन दी थी और हम बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला था। उसके अलावा हमने ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस पे पेंट द लैंड पेंट कंपटीशन किया था स्टार्ट। उसके अलावा हम वीकली लिटरेरी बैठक्स करते थे जिसमें हम किसी भी राइटर, पोएट, किसी मूवी की डिस्कशन करते थे और वो बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन होती थी। पहले हम लोग ऑन ग्राउंड करते थे, यूनिवर्सिटी में ऑर्गेनाइज करते थे, लेकिन ऑब्वियसली जब हर चीज़ ही वर्चुअली शिफ्ट हो गई तो हमने जूम मीटिंग्स पे और जूम कॉल्स पे ये सारी बैठक्स अपनी कन्वर्ट कर दी हैं। वेरी गुड। एक और तालबा वर्दा भी हमारे हमरा मौजूद है। वर्दा, आपने कैसा लगा आपको पार्टिसिपेट करके और किस किस से आपने मदद ली? अस्सलाम वालेकुम, मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ आर्ट्स एंड कल्चर सोसाइटी की। एंड मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे यहाँ हमारे सरासिम, हमारे जितने प्रेसिडेंट हैं, सब ने हमारा बहुत साथ दिया सब में। और ना सिर्फ हमने सिर्फ मिराकी और लिटरेरी बैठक्स करवाई, बल्कि हमारे पास बीच में बहुत से ऐसे इवेंट्स आए लाइक इंडिपेंडेंस डे या कैंसर अवेयरनेस, तो हमने इनके हवाले से भी बहुत से प्रोग्राम्स कराए। इंडिपेंडेंस डे पे हमने करवाया था खामोश कहानियाँ, कि जिसमें सब ने अपनी एक तो राइटिंग स्किल्स को डेवलप किया, अपनी डिफरेंट स्टोरीज़ बताई, एंसेस्ट्रल स्टोरीज़ बताई। तो काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स हमें अपनी यूनिवर्सिटी से मिला और ना सिर्फ यहाँ से बल्कि और
यूनिवर्सिटीज़ ने भी इसमें पार्ट लिया। ये तलबा तालबात हैं जिन्होंने जामिया कराची की गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। तो इसमें सबसे खूबसूरत बात यही है कि जहां कोरोना वायरस ने सरगर्मियों को मुतासिर किया और बाज़ लोग जिनका तालीम से जो दूर रहे या फिर इन सरगर्मियों से दूर रहे, वो बिल्कुल मायूस होकर बैठ गए और उन्होंने किसी किस्म के काम को तरजीह ना दी। लेकिन ये जो सबसे बड़ी जामिया है, जामिया कराची, इसका एक मुस्बत पहलू है, मुस्बत चेहरा है कि ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ इस तरह की सरगर्मियाँ भी जारी रहीं और तलबा तालिबात ने और जामिया कराची की इंतज़ामिया ने भी इन तमाम सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद मजीद तलबा तालिबात से आपकी बात हो रही थी हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों की। यहाँ पर स्पोर्ट्स की भी एक टीम मौजूद है जिन्होंने शोबा स्पोर्ट्स काम किया। क्या क्या कारनामे हैं? जी बिल्कुल, ड्यूरिंग पैंडेमिक हमारी सोसाइटी जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है। अगर कहना ये बोलना गलत नहीं होगा कि ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज़ और इन कराची में जो वो सबसे ज़्यादा इन्होंने काम किया। इसका हम इस तरह देख सकते हैं कि हमने यूनिटी, फेथ एंड डिसिप्लिन पर, टॉलरेंस पर बेशुमार सेशंस कराए हैं। इसके अलावा हमने भी अपना रिसेंटली एक स्पोर्ट्स लॉग बनाया जिसमें हमने ना सिर्फ तलबा को जो है वो स्पोर्ट्स खेलने के लिए बल्कि एकेडमिक्स में किस तरह इसको यूज़ कर सकते हैं थ्रू राइटिंग एंड रिसर्च, वो भी सिखाने की कोशिश जारी है। इर्तज़ा भी हमारे हमरा मौजूद हैं। इर्तज़ा, कैसा लगा जब आपने स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ की और फिर एक बड़ा नाम भी हुआ और पजीराई भी मिली? सर, असल में बात यह है कि हम लोग यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर अपने तलबा को ये चीज़ फैसिलिटेट करना चाहते हैं कि यार हम किसी तरह अपने स्पोर्ट्स वालों को जो है, किसी के अंदर कोई टैलेंट है तो हम उस चीज़ को आगे लेकर आएँ। सही है ना? तो हम ये चाहते हैं कि अगर किसी तरह नाम आगे बढ़ता है, हमारी यूनिवर्सिटी का ही नाम रोशन होगा। टैलेंट हमारे पास पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह से मौजूद है और बस उसको चाहिए होती है, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है ताकि वो किसी तरह ऊपर है। तो हम उस चीज़ को यूनिवर्सिटी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर यूनिवर्सिटी के अंदर किसी को भी किसी तरह की अपॉर्चुनिटी चाहिए, फोटोग्राफी, मार्केटिंग, इवन हम जो है स्पोर्ट्स के साथ साथ जो है एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ भी है, जैसे हम मार्केटिंग, फोटोग्राफी और जो है डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ जिसके अंदर हम ब्लॉग लिखना, तो वो सारी चीज़ों को हम प्रमोट करते हैं कि यार अगर आपके अंदर कोई ऐसा टैलेंट है जो आपके लिए आगे फ्यूचर लाइफ में भी काम आ सकता है स्पोर्ट्स के साथ साथ, तो हम उसके लिए भी काम करते हैं। के दीगर स्टूडेंट्स भी हमारे हमरा मौजूद हैं। आप ही बताइएगा कि इसके पीछे, उस ड्रामा के पीछे किसकी मेहनत थी और मुख्तसरन बताइएगा किस किस्म का वो स्क्रिप्ट था? म्यूज़िकल थिएटर था। हमारा जो राइटर और डायरेक्टर थे अबूज़र जावेद, हमारी सोसाइटी के एक एक्स मेंबर हैं। अब वो हमारे साथ नहीं होते, अब वो पास आउट हो गए हैं। टीम की पूरी मेहनत थी, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत की थी यहाँ पे कराची में ही। हमें इस्लामाबाद हम जब गए थे तो हमें वहाँ तो इतना रिहर्सल का टाइम नहीं मिला था, लेकिन हमने यहाँ मेहनत काफ़ी की थी। पूरी टीम है हमारी, 6-7 लोगों की हमारी टीम थी, हमने बहुत मेहनत की थी। और इसके बाद हमारा म्यूज़िकल थिएटर, उसमें कोई डायलॉग्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। और उस ऑडिटोरियम में, नमल के ऑडिटोरियम में हमारा प्ले बहुत अलग था क्योंकि सब वहाँ पे पंजाब का थिएटर एक्चुअली आई गेस काफ़ी अलग है हमसे। यहाँ पे वहाँ पे हर किसी के थिएटर में डांस था, म्यूज़िक था। हमारे थिएटर में ऐसा कुछ भी नहीं था, और मगर स्टिल हमारा थिएटर हमें बेस्ट स्क्रिप्ट का, बेस्ट टेक्निकल का, बेस्ट नेगेटिव रोल का हमें प्राइज़ मिला था। नेशनल लेवल पे भी हम लोग ले चुके हैं और जो है जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर होते हैं उसमें भी हम लोग अक्सर जो है, अभी ऑल ओवर कराची थिएटर कंपटीशन हुआ था, उसमें भी कराची यूनिवर्सिटी के 3 प्लेस थे जो कराची के लेवल पे जीते थे। इसके अलावा पेंडेमिक में जहाँ पे तमाम एक्टिविटीज़ रुक गई थी, वहाँ पे हमारी जो सोसाइटी थी वो भरपूर तरीके से जारी थी। हमने आर्ट्स काउंसिल के साथ जो 24 आवर्स की एक वर्कशॉप थी वो अटेंड करी, जिसमें लड़के और लड़कियाँ दोनों गए थे। वो हमने पहले परफॉर्म करी, उसके बाद जो है वो पसंद आई वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, तो उसके बाद हमने स्ट्रीट थिएटर में भी परफॉर्म करी। उसके अलावा जो है कराची थिएटर फेस्टिवल जो था उसमें प्रोफेशनल्स के साथ हमारे स्टूडेंट्स ने परफॉर्म किया, असिस्ट भी किया और स्क्रिप्ट भी लिखी। जामिया कराची का डिबेट सोसाइटी का ग्रुप भी हमारे हमरा मौजूद है। इनकी जानिब भी मैं चलता हूँ कि इन्होंने किस किस्म की जो है वो तकारीर तैयार की या मुकाबलों में हिस्सा लिया। मुझे बताइएगा क्या क्या प्रोग्राम्स आपने इस प्लेटफॉर्म से अपने अब तक किए हैं? मेरे ख्याल में इस पेंडेमिक में ड्यूरिंग दिस कोविड जो है कराची यूनिवर्सिटी डिबेटिंग सोसाइटी पाकिस्तान की पहली स्टूडेंट सोसाइटी बनकर आई जिसने ऑनलाइन वर्चुअल जो एक पूरा पब्लिक स्पीकिंग का जो एक तरीक़ेकार है उसको इंट्रोड्यूस करवाया। और उसके ज़रिए, क्योंकि पेंडेमिक में ये होता था कि डिबेट डायलॉग बेसिकली ऑडिटोरियम्स में होती थी, रोस्टम पे होती थी, लेकिन हमने जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म निकाला। इसके साथ साथ हमने मुख्तलिफ मुकाबले करवाए।
जिसके जरिए जो बच्चे हैं ताकि उनको पेंडेमिक में वो प्रोडक्टिव रह सकें। तो इसके साथ साथ मुख्तलिफ मुकाबले करवाए, उनको ट्रेनिंग्स दी पब्लिक स्पीकिंग की, उनको मुख्तलिफ कोर्स करवाए जो कि उनकी प्रोफेशनल लाइफ में जो है उनकी मदद कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इमोशनल इंटेलिजेंस थी, जिसमें हमारे पास हार्ड स्किल्स की जो है कोर्सेज थे। तालिबा भी हमारे हमरा मौजूद है। आप ये बताइएगा कि कैसा लगता है जब आप लोग डिबेट करते हैं और फिर पजीराई भी उसी अंदाज में मिलती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हमारा डिबेट का जो मकसद होता है वो डिबेट करके छोड़ देना नहीं होता है। हम जो डिबेट करते हैं वो इसलिए करते हैं कि हम आवाज़ उठा सकें, जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर हमें अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और उसके लिए कॉन्फिडेंस चाहिए, डिबेटिंग स्किल्स चाहिए, और ये बहुत सारी जगहों पे ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और ख़ास तौर पे जब ये पैंडमिक वगैरह की सिचुएशन में, उसके बाद जब बच्चे एक तरह से निढाल हो गए तो उनको मोटिवेट करना, एक रेजिलियंस उनकी मेंटेन रखना वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो उसके लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं उसका फिर हमने जो है आगाज किया। इन्हीं के ग्रुप के 2 स्टूडेंट्स हमारे दाएं जानिब भी मौजूद हैं। आप भी जो है वो डिबेटर रहे हैं, कोई ज़रा कोई जोशीला कोई जुमला अपना सुनाया मुझे। देखें, जोशीले जुमले के साथ साथ मैं आपको उसमें अपनी डिबेटिंग सोसाइटी के अचीवमेंट भी बताता चलूँ कि कराची से खैबर तक आपने सुना होगा कि लोगों ने कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन हमने कराची में मुकाबले जीतने के बाद 2019 में खैबर मेडिकल कॉलेज में जाके भी कुल पाकिस्तान तकरीरी मुकाबला जीता और अमली तौर पर कराची से खैबर तक अपनी कामयाबी के झंडे गाड़ कर दिखाए हैं। ना सिर्फ ये, कराची यूनिवर्सिटी डिबेटिंग सोसाइटी पाकिस्तान की पहली ऑक्टालिंगुअल डिबेटिंग सोसाइटी है कि जिसमें इंग्लिश, उर्दू के साथ साथ 6 इलाकाई ज़बानों को भी हमने अपने इंडोर्स किया और उसके बारे में बात की, और इन तमाम चीज़ों को हमने अपने यहाँ पर रख कर बच्चों को और अपने स्टूडेंट्स के लिए KU के काम किया और उनको प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया। एक तालबा और हमारे हमरा मौजूद है, इनका ताल्लुक भी डिबेट सोसाइटी से। मुझे आप बताइएगा कि इस डिबेट सोसाइटी में मतलब माशरे के लोगों को क्या आपने किसी को तब्दील किया या तब्दील करना चाहती हैं अपने डिबेट के ज़रिए? देखिए, हम कराची यूनिवर्सिटी डिबेट डायलॉग एंड डिस्कशन सोसाइटी अनलाइक मैनी अदर सोसाइटीज़ ऑफ पाकिस्तान, सो डेफिनेटली हमने ये चीज़ हमारी सोसाइटी ने इस नैरेटिव बिल्ड करने में हेल्प किया। हमने दुनिया की पहली ट्रांसजेंडर को इनवाइट किया, हमने इंटरनेशनल सेशंस किए और हमने वी हैव 108+ अवार्ड्स, जिसमें हमने दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कोलैबोरेट किया, जैसे कि UNDP हो गया, पायलर हो गया। हमने डिफरेंट सेशंस करवाए और नैरेटिव बिल्डिंग में हमने इंक्लूसिविटी पे बात की, डिफरेंट लैंग्वेजेस पे बात की, ट्रांसजेंडर राइट्स पे बात की, वुमेन एम्पावरमेंट पे बात की। तो डेफिनेटली ये काम सोसाइटी ने किया। इसके बाद एक और ग्रुप स्टूडेंट्स का हमारे साथ मौजूद है जो सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के नाम से यहाँ पर है, और ये ज़ाहिर है मुख्तलिफ फैकल्टी के स्टूडेंट्स भी हैं और इन्होंने अपनी इस सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से क्या क्या जिम्मेदारियाँ अंजाम दी, इनसे भी जानते हैं। ये जो आपकी सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी है, इसके प्लेटफॉर्म से क्या क्या किया आपने? सिविक एंड सोशल सोसाइटी जो है, इसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो है लोगों की मदद करना, सोशल वर्क करना, कम्युनिटी बेस्ड वर्क करना। एंड ड्यूरिंग द पेंडेमिक हमने डिफरेंट ऑनलाइन सेशंस किए हैं, जैसे कि देयर वाज अ सेशन एंड द स्टिग्मा व्हिच वाज ऑन स्ट्रेस मैनेजमेंट एंड मेंटल हेल्थ। हमने देखा पेंडेमिक में लोगों को अपनी
जो भी जहनी बहुत सी इश्यूज़ का शिकार हो रहे थे और क्वारंटाइन करना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके अलावा हमने एक और सेशन किया, दैट वाज ऑन कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट एंड टॉलरेंस। हमने ये भी देखा है कि हमारे माशरे में टॉलरेंस जो है वो ख़त्म हो रहा है, बर्दाश्त ख़त्म हो रहा है। सो हमने इस तरह के सेशंस किए हैं। एक और तालबा और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं। आप बताइएगा कि इस प्लेटफॉर्म से काम करके आपको कैसा लगा और मज़ीद आगे जाकर क्या करना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी, ये प्लेटफॉर्म एक तरह से हमने स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी थी, उनके अंदर एक सेंस क्रिएट करना था, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ सिविक सेंस को हमने इसमें उनको बताया कि आपको किस तरह से आपकी अपनी जिम्मेदारियों को करना है और अच्छे से। तो वी हैव अरेंज डिफरेंट इवेंट्स और जिसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ भी थी। हमने लॉकडाउन और कोरोना कोविड के बावजूद भी हमने अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखा, ऑनलाइन ऑन ग्राउंड बोथ तरीक़ों से। और इसके अलावा हमने इसमें हरियाली प्रोजेक्ट करवाया था। अच्छा, एक और स्टूडेंट हैं, आप ये बताइएगा कि आपकी सोसाइटी का नाम जो सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप खुद भी इतने रिस्पॉन्सिबल हैं, ये बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज मोहम्मद हसन। यस, जो सबसे अहम चीज़ है सिविक एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी, यानी कि माशरे में हमें लोगों को ये चीज़ समझानी है, उनके फ़राइज़, उनके असल में उनके काम क्या है, उनको आगे किस तरीके से चलना है, क्या क्या उनकी ऐसी चीज़ें हैं जो उन्हें अपनानी चाहिए। इसी वजह से इनके 2020 का साल जो कि एक ऐसा साल है जिसमें हम तस्वर ही नहीं कर सकते थे कि इनके पेंडेमिक, इनके लोगों को अपने घरों में बैठना पड़ेगा। अगर वो घरों से बाहर निकलेंगे यानी कि उन्हें अपनी जान देनी पड़ जाएगी। तो इसमें हमने लोगों का साथ नहीं छोड़ा, उसमें हमने इनके डिफरेंट इवेंट्स करवाए जिसमें हमने मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की। हमने वहां पर एसेस कंपटीशन प्रोवाइड किए कि जहां पर यानी कि लोगों को ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया कि जहां पर उन्हें राइटिंग लिखने का सिखाया गया। ना सिर्फ उन्हें सिखाया गया बल्कि हमने उनकी अप्रिसिएशन के लिए उनकी पोस्टिंग्स को हमने सोशल मीडिया के ऊपर भी हमने अपलोड किया। इसी के साथ साथ एक बहुत अहम चीज़ इनके COC इनके हमने लोगों को इंटर्नशिप प्रोवाइड्स की। और इसी में हम इनके सिविक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी इनके, जो कि ना सिर्फ कराची की बल्कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी सोसाइटी भी बन चुकी है, इसमें हम लोगों के साथ रहे और हमने किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा। थैंक यू। नाज़रीन, ये तो बात हो गई हम निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों की, जिनमें इन तलबा तालबात ने दिल खोल कर हिस्सा लिया, इनामात भी जीते और मुख्तलिफ लोगों की जानिब से, मुख्तलिफ शख्सियात की जानिब से और अहम इदारों की जानिब से इनको पज़ीराई भी मिली। कोशिश करेंगे कि दीगर तालीमी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू की जा सके, लेकिन पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। बैक नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया कराची के जिम्नाजियम में, जहां पर बड़ी तादाद में तलबा तालबात मौजूद हैं, वो जो मुंतज़िर हैं इस साल दाखिलों के ख्वाहिशमंद हैं। गुज़िश्ता साल तकरीबन 12,500 से ज़ायद एडमिशन हुए। इस वक्त भी जिम्नाजियम में स्टूडेंट्स की बड़ी तादाद मौजूद है। डायरेक्टर एडमिशन जामिया कराची डॉक्टर साइमा अख्तर भी हमारे हमरा मौजूद हैं। इनकी जानिब में चलता हूँ और इनसे आपसे सवाल ये है, ये बताइएगा कि वो स्टूडेंट्स जो दाखिला लेने के ख्वाहिशमंद हैं, दाखिला हो चुका मेरिट पर, लेकिन उनके वो अखराजात अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आप लोगों ने क्या तरीक़ेकार बनाया है? पिछले साल हमने एक एडमिशन फ़ंड जो है वो इनिशिएट किया है और उसके लिए हमने इमीडिएटली जो हमारी डोनर सीट्स हैं उसका पिछले साल 7% था और इस साल हमने उसका 10% जो है मुकर्रर किया है। और पिछले साल तकरीबन 200 के करीब, 150 के करीब लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था और इस बार हमने क्योंकि उसको प्रॉपर्ली मार्केट किया है, उसका प्रॉपर फॉर्म डिज़ाइन किया है और आज चौथा दिन है सिर्फ और हमारे पास तकरीबन 350 फॉर्म्स जा चुके हैं और जिसमें से तकरीबन 200 फॉर्म हम ऑलरेडी रिसीव कर चुके हैं। बेसिकली इसका मकसद ये था कि हमने ये देखा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी परसेंटेजेस बहुत बेहतरीन हैं और मेरिट पे भी आ चुके हैं, लेकिन 15,000 16,000 के लिए भी उनको बहुत मुश्किलात थी। तो हमने ये सोचा कि कोई ना कोई ऐसा सिलसिला होना चाहिए जिसकी बेसिस पे कम से कम यूनिवर्सिटी में एंटर तो हो सकें, बाद में वो स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये एडमिशन फ़ंड सिर्फ और सिर्फ दाखिले के वक्त मिलेगा, उसके अलावा नहीं है।
डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, क्योंकि आप डायरेक्टर एडमिशन हैं, कि रवां साल जो पैंडेमिक की वबा की वजह से 80% बच्चा फेल हो गया और फिर आपने ओपन मेरिट पर दाखिलों का फैसला किया, किस हद तक सदाकत है इसमें? बिल्कुल, इसमें ये बिल्कुल सच है। अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ है। मास्टर्स लेवल पे तकरीबन 20% और बैचलर्स लेवल पे 29% लोग पास हुए। उसकी वजह से हमने कुछ डिपार्टमेंट्स में मेरिट को कम करना पड़ा और कुछ डिपार्टमेंट्स पे मेरिट को बिल्कुल ही उसको नंबर को ख़त्म करना पड़ा, टेस्ट बेस को ख़त्म करना पड़ा। मेरे ख्याल में उसकी वजह ये है कि लोगों का बहुत कैजुअल बिहेवियर हो गया है। छुट्टियों की वजह से, घर पे रहने से, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में ना जाने की वजह से लोगों में पढ़ाई का रुझान कम हो गया है। कुछ बच्चों ने जिन्होंने पास किया, ज़ाहिर उन्होंने पढ़ाई तो उन्होंने भी की है, लेकिन ये वही बच्चे हैं जो स्कूल और कॉलेजेस में भी बेहतरीन पोजीशंस लेने वाले हैं और वो एक रूटीन में आके पढ़ने वाले हैं। लेकिन ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, उनको वो माहौल पढ़ने का नहीं मिला तो वो और कैजुअल हो गए, जिसकी वजह से रिजल्ट्स बहुत हमारे पास इस वक्त लो आए हैं। देखिए, ये कोरोना वायरस की वबा के बायस तालीमी सूरत हाल पर बहुत इसके असरात पड़े, ख़ास तौर पर पाकिस्तान भर में, और कराची में इसके सबसे ज़्यादा असरात यूँ मुरतब हुए कि बच्चों ने जो है वो तालीम से उनका रुझान हट गया और घर में, और स्कूल कॉलेजेस चूँकि बंद थे, ऑनलाइन तालीम सही तौर पर नहीं ली जा सकी, जिसकी वजह से बहुत बड़ा नुकसान हुआ, जिसकी वजह से जामिया कराची के 80% तलबा टेस्ट में फेल हुए और उसके बाद ओपन मेरिट पर दाखिले का फैसला किया गया। अब हम चलेंगे जामिया कराची के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर खालिद इराकी के पास, उनसे भी इस हवाले से कुछ गुफ्तगू करते हैं। पिछले साल जो हमारे पास जो डोनर सीट की जो फीस थी, उसमें से 7% हमने एलोकेट किया था फॉर स्टूडेंट एडमिशन फीस। उसमें इस साल हमने तकरीबन 50% इंक्रीज़ किए, ताकि जो बच्चे अपनी माली हालात की वजह से दाखिले नहीं ले सकते तो जामिया कराची उनको फ़ंड प्रोवाइड करती है। और ये सिस्टम भी हमने बहुत ट्रांसपेरेंट रखा है, जिसके अंदर हमारे 3 मेंबरान हैं, जिसमें डायरेक्टर एडमिशन है, स्टूडेंट एडवाइज़र ऑफिस है एंड स्टूडेंट फाइनेंशियल एड है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये, जो बात आपने कही, इसके साथ साथ एक और भी फैसला जामिया कराची ने किया कि जो बच्चे अपने ट्यूशन फीस नहीं दे सक रहे हैं, उनके लिए भी हमने एक कमेटी तश्कील की है, ताकि उनको हम इंस्टॉलमेंट में इजाज़त दें कि माली हालात की वजह से अगर वो पे नहीं कर सक रहे हैं तो वो इंस्टॉलमेंट में भी अपना सेमेस्टर फीस पे कर सकते हैं। दूसरा सवाल आपकी कोविड के सिचुएशन के हालात के मुताबिक थी कि इसके क्या असरात पड़े। देखें, कोविड पूरी दुनिया को अफेक्ट की, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। उसको हमें एज ए चैलेंज के तौर पे लेना चाहिए। आई थिंक इस कोविड के कुछ फ़ायदे भी हुए। नंबर 1, तमाम तालीमी इदारों ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल शुरू कर दिया, जो कि तरक्की याफ्ता ममालिक ने बहुत पहले किया था। तो ऑनलाइन टीचिंग बहुत अरसे से वेस्ट और डेवलप नेशंस ने अडॉप्ट किया हुआ था और हम नहीं कर रहे थे। तो इसने एक प्रोवाइड की कि हम ऑनलाइन एजुकेशन बच्चों को फराहम कर सकें। यकीनन ऑनलाइन एजुकेशन जो फिजिकल तालीम हम देते हैं उसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है, मगर जो हालात हैं उसके अंदर हमने ऑनलाइन का इजरा किया और बच्चों की तालीम को जारी रखा। इससे एक और फायदा है कि टीचिंग फैकल्टी को चाहिए कि हम अपनी टीचिंग मेथोडोलॉजी में तब्दीली लेकर आए। दुनिया अब ट्रेडिशनल टीचिंग ऑफ मेथड से नहीं चल सकती। उसके नेगेटिव एस्पेक्ट यकीनन जामियात के ऊपर फाइनेंशियल नेगेटिव एस्पेक्ट पड़े हैं। जो हमारे सोर्स ऑफ रेवेन्यू थे उसमें कमी वाक़ई हुई है। सेमेस्टर फीस जितने